बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ईटा फॉर यू। डियर व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज़। इस सवाल में कहते हैं कि कोई भी ट्राइंगल हो, जब हम उसकी एंगल्स को ऐड करते हैं तो ये हमारे पास नीचे दी गई ऑप्शन में किस एंगल के बराबर होगा। डियर व्यूवर्स, किसी भी ट्राइंगल के एंगल्स का सम यानी मजमुआ जो है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी हमारे साथ ये एक ट्राइंगल है, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। तो ये ट्राइंगल जो है, इसका ये एंगल और ये एंगल, जब इन तीनों को हम ऐड करते हैं तो इससे रिज़ल्ट 180 डिग्री आएगा। तो इस लिहाज से यहाँ पर हमारे साथ जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अ लाइन विच मीट्स और टचेज अ सर्कल एट ओनली वन पॉइंट इज कॉल्ड। इसमें कहते हैं कि एक लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करता है उसको क्या कहते हैं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, टेंजेंट। यानी एक लाइन जो किसी भी सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करता है उसको टेंजेंट कहते हैं। डियर व्यूवर्स, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये हमारे साथ एक सर्कल है। तो यहाँ पर ये लाइन जब इस सर्कल को इस एक पॉइंट पे टच करता है तो इसको हम कहते हैं टेंजेंट, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। तो इस पॉइंट पे ये लाइन जो है इस सर्कल को टच करता है तो इसको कहा जाता है टेंजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। A line which passes through a circle and intersects it at 2 points is called। एक ऐसा लाइन जो किसी भी सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है क्या कहलाता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, सीकेंट। यानी यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये हमारे साथ एक लाइन है। जब यहाँ पर ये इस लाइन को यानी 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है, एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये, तो इन दोनों पॉइंट पे जब कोई भी लाइन इस सर्कल को यानी इंटरसेक्ट करता है तो इसको कहा जाता है सीकेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी एक ऐसा लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है सीकेंट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। रोम्बस इज अ क्वाड्रिलेटरल हुज 4 साइड्स आर इक्वल इन लेंथ बट नन ऑफ इट्स एंगल इज। यानी रोम्बस एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके 4 साइड जो होते हैं वो लंबाई में बराबर होते हैं, लेकिन इसमें कोई भी एंगल नहीं होता। तो यहाँ पर ये देखते हैं कि क्या नहीं होता। तो डियर व्यूवर्स, सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल की तारीफ कर लेते हैं। यानी क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा ज्योमेट्रिकल शेप होता है जिसकी 4 साइड्स होते हैं, यानी 4 साइडेड फिगर को हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। डियर व्यूवर्स, अगर हम स्क्वायर की बात करें, स्क्वायर एक ऐसा 4 साइडेड फिगर होता है जिसकी चारों साइड्स लंबाई में बराबर होते हैं और स्क्वायर का हर एंगल जो है राइट एंगल होता है। इसी तरह रोम्बस भी 4 साइडेड फिगर होता है जिसकी चारों साइड्स लंबाई में बराबर होते हैं, लेकिन इसमें कोई भी एंगल राइट एंगल नहीं होता है। यानी इसमें कोई भी एंगल जो है वो 90 डिग्री के बराबर नहीं होता। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। A dash is a quadrilateral whose opposite sides are equal and angles between their adjacent sides are 90 degree। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो लेंथ में इक्वल होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसकी 2 साइड्स की जो एडजेसेंट साइड्स होते हैं, यानी हर एक एडजेसेंट साइड्स के दरमियान एंगल जो होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। तो ये इसमें कहते हैं कि ये हमारे पास कौन सा क्वाड्रिलेटरल होता है नीचे दी गई ऑप्शंस में। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, रेक्टेंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 2 or more circles with same center but different dash is called concentric circles।
डियर व्यूवर्स, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में दो या दो से ज़्यादा सर्कल्स होते हैं जिसके सेंटर्स जो है वो सेम होते हैं, लेकिन इसमें कौन सा पार्ट जो है वो इसमें डिफरेंट होता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, रेडियाई। यानी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ये वो सर्कल होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा सर्कल हो जिसमें उसका सेंटर जो है वो सेम होता है, लेकिन इसका रेडियस या रेडियाई डिफरेंट होता है। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज। इस सवाल में कहते हैं कि क्वाड्रिलेटरल की एंगल्स का मजमुआ कितना होता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 360 डिग्री। यानी क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम 360 डिग्री के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ए ट्रेपीजियम हैज़ डैश पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स। इस सवाल में कहते हैं कि एक ट्रेपीजियम की कितने पेयर्स ऑफ साइड जो है वो पैरेलल होते हैं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द ऑब्जेक्ट्स आर शेप दैट हैव सेम शेप एंड साइज इज कॉल्ड। इस सवाल में कहते हैं कि एक ऐसा शेप और ऑब्जेक्ट जिसका शेप और साइज दोनों जो है वो सेम होते हैं, इसको क्या कहते हैं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, कांगोरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द सिंबल फॉर कांगोरेंसी इज। इस सवाल में कहते हैं कि कांगोरेंसी के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। यानी कांगोरेंसी के लिए ये सिंबल जो है यूज होता है। डिस्क्रीट डेटा इज इन द फॉर्म ऑफ। इस सवाल में कहते हैं डिस्क्रीट डेटा किस फॉर्म में होता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, होल नंबर्स। यानी डिस्क्रीट डेटा जो है वो होल नंबर्स की फॉर्म में होता है। तो इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द लेंथ ऑफ डिफरेंट आयरन रॉड्स इज द एग्जाम्पल ऑफ द डेटा। इस सवाल में कहते हैं कि मुख्तलिफ आयरन रॉड्स की लंबाई जो है ये किस डेटा की मिसाल है। ये ग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा और कंटिन्यूस डेटा की मिसाल नहीं हो सकता। ये डिस्क्रीट डेटा की एग्जाम्पल है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। The presentation of frequency distribution and vertical rectangle bars with no gaps is called histogram. इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। The width of each bar in a histogram represents the size of the class. इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। Two events that not occur at the same time is called. इस सवाल में कहते हैं कि दो इवेंट्स जो एक वक्त में नहीं हो सकते हैं, इसको क्या कहा जाता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। यानी एक ही वक्त में आप क्रिकेट और फुटबॉल नहीं खेल सकते, या तो क्रिकेट खेलनी होगी या फुटबॉल। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। Two events that not occur at the same time is called mutually exclusive event. Next question कर लेते हैं। Dash event is not affected by the previous event. इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, independent event. Independent event is not affected by the previous event. मसलन अगर आप मोटरसाइकिल चला रहे हो और आप साथ में मुस्कुरा रहे हो, तो आपका मुस्कुराना आपकी ड्राइविंग पे कोई इफ़ेक्ट नहीं डालेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। फार्मूला टू फाइंड द स्टैंडर्ड डिविएशन इज। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। यानी ऑप्शन ए में जो आपको फार्मूला नज़र आ रहा है ये हमारे साथ स्टैंडर्ड डिविएशन का फार्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हेन वी प्लॉट क्लास मार्क्स अलोंग एक्स एक्सिस and frequency along y-axis and representation of data is in the form of closed polygon, then it is called. इस सवाल में कहते हैं कि जब आप किसी डेटा को
रिप्रेजेंट करते हैं और आप इसमें क्लास मार्क को एक्स एक्सिस पे रखते हैं या लगा देते हैं और फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस पे, तो यहाँ पर जो क्लोज्ड पॉलीगॉन बनेगा वो क्या कहलाएगा? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ द डेटा इज कॉल्ड। इस सवाल में कहते हैं कि कोई भी हमारे साथ डेटा हो, इसमें हमारे साथ हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू के दरमियान जो फ़र्क लिया जाता है ये क्या कहलाता है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, रेंज। यानी किसी भी डेटा में हमारे साथ हाईएस्ट और लोवेस्ट की वैल्यू के दरमियान जो फ़र्क लिया जाता है, डिफरेंस लिया जाता है, इसको कहा जाता है रेंज। जैसे कि हमारे साथ किसी भी डेटा में हमारे साथ अगर एक वैल्यू हो 50 और दूसरी हो 25, तो यहाँ पर आपने 50 से 25 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसी को कहा जाता है रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इन अ कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम्स द थ्योरेटिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉइन हेड इज। इस सवाल में कहते हैं कि जब आप एक कॉइन टॉस करते हैं 6 दफ़ा 6 टाइम्स, तो आपके पास 2 ही प्रोबेबिलिटी आएंगी, या तो हेड होगा या टेल। तो इसमें हेड की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 1/2। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन डी। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो, समझ गए हो, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।